मंडवे के पौधे काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहे हैं। इस वाले हिस्से में तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे मंडवे का पौधा है। इस झाड़ी में बहुत सारी हिसूलें भी हो रखी हैं। बाकी जो ये वाली हिसूलें हैं ये ऑरेंज कलर की हैं। काली मिट्टी के साथ साथ चिकनी मिट्टी भी मिक्स है, जिसकी वजह से मिट्टी की कठोरता काफ़ी हार्ड हो रखी है मिट्टी गुडाई करने के लिए। बारिश तो हो ही रही है, साथ ही साथ तेज़ तेज़ आंधी भी चल रही है बारिश के साथ साथ। दिन की बारिश से तो अभी एकदम ठंडा सा मौसम हो गया है। खाने में बना रखा है हलवा, साथ ही साथ आलू की सब्जी बना रखी है और रोटी भी बना रखी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8 बजे से। और अगर बात करें आज के मौसम की तो अभी किवाड़ा मोहल्ले में मस्त प्यारी सी धूप खिल गई है। साथ ही साथ घर के आसपास की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों पे तो आजकल भयंकर धुआं धुआं नज़र आ रहा है, धुंध टाइप सी, नीचे की साइड से भी और यहाँ ऊपर की साइड भी। और साथ ही साथ आजकल तो पहाड़ों में भी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है। अब लग रहा है कि गर्मियों का महीना शुरू हो गया होगा। साथ ही साथ कल दिन के टाइम हमारी वापसी हो गई थी घर की ओर और आजकल पहाड़ों में खेतों में गुड़ाई का काम चल रहा है, तो अब दोबारा से खेतों के काम शुरू करने हैं। बीच में लगभग 1 हफ्ते का टाइम बस ऐसे ही चले गया, कभी दीदी के घर तो कभी दूसरी वाली दीदी के घर। और कुछ खेतों में तो हमने पहली बार की गुड़ाई का काम कंप्लीट कर दिया था, पर अभी भी बहुत सारे खेत हैं जिनमें गुड़ाई का काम करना बाकी है। साथ ही साथ अगर घर से 2 दिन भी दूर रहो तो वापसी के टाइम आसपास के माहौल में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमारे घर की ठीक आगे वाली साइड जितने भी खेत हैं उन खेतों में तो लगभग गुड़ाई का काम हो चुका है। साथ ही साथ हमारे घर के ठीक आगे हमने जो बड़ा सा आलू का खेत है जिसमें हमने आलू लगा रखे हैं, उसमें भी आलू की ग्रोथ आजकल काफ़ी अच्छे से हो गई है। अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद घर से मैं निकल गई हूँ खेतों की ओर के लिए और खेतों में गुड़ाई का काम करना है। और खेत में पहुँचते ही खेत का कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला है। इस वाले खेत में मंडवे की फसल की बुआई से पहले हमने सरसों की फसल बो रखी थी और हार्वेस्टिंग के टाइम बहुत सारी सरसों के बीज झड़े होंगे, तो यहाँ तो बस सरसों के पौधे ही देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी आफत आने वाली है हमें इस खेत में गुड़ाई करने में। घर से ठीक सामने वाली साइड यहाँ की तरफ हमारे जितने भी खेत हैं, इन खेतों में से माँ ने इस बीच वाले खेत से गुड़ाई का काम शुरू किया है। इस वाले खेत में लगभग गुड़ाई का काम कंप्लीट हो गया है, बस यहाँ इस छोर पे बच रखा है थोड़ा बहुत गुड़ाई करने को। और हमेशा की तरह सुबह के टाइम जितने टाइम में मैंने नाश्ता वगैरह तैयार किया उतने टाइम में माँ खेत आ रखी थी गुड़ाई करने के लिए। और अभी माँ खेतों की ओर से वापस गौशाला की ओर चले गई हैं गौशाला के काम निपटाने, फिर दोबारा से गुड़ाई करने आएगी माँ। और केदार घाटी में आजकल यात्रा सीजन की भी अलग ही चहल पहल देखने को मिल रही है। अब जैसे ही धीरे धीरे छुट्टियों का टाइम आ रहा है, मतलब समर वेकेशन शुरू हो रही है, वैसे वैसे यात्रा भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं केदार घाटी की ओर और साथ ही साथ हेली से भी केदारनाथ यात्रा जारी है। बाकी यहाँ वाले खेत में हमने मंडवे की बुआई कर रखी है। यहाँ वाली साइड माँ ने मंडवे की गुड़ाई कंप्लीट कर रखी है, तो मंडवे के पौधे काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहे हैं। और जिस हिस्से में गुड़ाई का काम रह रखा है, मतलब अभी करना बाकी है, इस वाले हिस्से में तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे मंडवे का पौधा है और कहाँ पे ये इतनी नाना प्रकार की फसल और खरपतवार भी। बाकी अब शुरू करते हैं एक साइड से गुड़ाई का काम। खेत में अभी मैंने गुड़ाई का काम शुरू किया ही था कि अभी माँ भी आ गई है खेतों की साइड गुड़ाई का काम निपटाने के लिए। और हमारे आते आते माँ ने तो पूरा खेत कंप्लीट कर रखा है, लगभग तो पूरा जी। इस बड़े से खेत के छोर पर जितना भी गुड़ाई का काम रह रखा था अभी हमने वो कंप्लीट कर दिया है। मैंने, माँ ने और साथ ही साथ दादी ने भी, हम तीनों ने मिलकर। थोड़ी देर पहले दादी भी आ गई थी हमारे साथ गुड़ाई का काम करने के लिए। अब चलते हैं दूसरे खेत में। खेत में गुड़ाई करते करते अभी सुबह के लगभग 10:30 बजे का टाइम हो गया है और अभी हम यहाँ पे
पपैया के पेड़ की छांव पे बैठ रखे हैं। किसी किसी टाइम तेज़ धूप हो रही है, किसी किसी टाइम तो बादल आ रहे हैं आसमान में और धूप बादलों के पीछे छुप रही है, तो धूप उतनी महसूस नहीं हो रही है। बाकी अभी हम यहाँ पे पानी और साथ ही साथ घर से जूस भी ला रखा है माल्टे का, इसको पी रहे हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अभी दोबारा से लग गए हैं गुड़ाई के काम पे। हमारे यहाँ की तरफ जितने भी खेत हैं, इन खेतों में काली मिट्टी के साथ साथ चिकनी मिट्टी भी मिक्स है, जिसकी वजह से मिट्टी की कठोरता काफ़ी हार्ड हो रखी है मिट्टी गुड़ाई करने के लिए। वैसे तो बरसात से पहले चिकनी मिट्टी में गुड़ाई करना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि मिट्टी के कण आपस में चिपके नहीं रहते हैं, तो गुड़ाई करने में आसानी होती है। पर खेत इतने कठोर हो रखे हैं चिकनी मिट्टी की वजह से कि कुदाल हार मान रही है खुदाई करते करते। जब हम खेत में गुड़ाई का काम शुरू कर रहे हैं तो उस टाइम तो लग रहा है पता नहीं कितना ही टाइम लगेगा, क्योंकि खरपतवार काफ़ी हो रखी है। यहाँ खेतों की बाउंड्री साइड पूरी यहाँ ऊपर की साइड से और यहाँ तक खरपतवार की ढेर लग रखी है। पर आज हम खेत में गुड़ाई करने वाले 3 लोग हैं, माँ, दादी और मैं, तो थोड़ा सा आसानी हो रही है, मतलब काम जल्दी जल्दी निपट रहा है। कल तक तो माँ ने यहाँ वाले खेतों में अकेले अकेले गुड़ाई का काम किया, क्योंकि मैं और दादी घर पे नहीं थे, इसलिए जब ज़्यादा लोग होते हैं तो काम आसानी से हो जाता है, चाहे मुश्किल काम भी हो, पर ज़्यादा लोगों में पता नहीं चलता है। आज हम जिस खेत में गुड़ाई का काम कर रहे हैं उस वाले खेत की ठीक यहाँ वाली साइड एक हिसूल की छोटी झाड़ी भी है, और इस झाड़ी में बहुत सारी हिसूलें भी हो रखी हैं। बाकी जो ये वाली हिसूलें हैं ये ऑरेंज कलर की हैं, कुछ कुछ पीली हिसूल भी होती हैं और कुछ कुछ काली हिसूल भी होती हैं। अच्छे से पक रखी है इस छोटी सी झाड़ी पे बहुत सारी हिसूल। बड़े खेत के बाद हमने छोटे वाले खेत में भी मंडवे की गुड़ाई का काम कंप्लीट कर दिया है, और अब हम आ गए हैं तीसरे खेत में। यहाँ पे भी हमने मंडवे की बुआई कर रखी है और अब गुड़ाई का काम करना है। बाकी ये वाला खेत तो काफ़ी बड़ा है। छोटे वाले खेत से जैसे ही हम इस बड़े वाले खेत में आए गुड़ाई करने के लिए, वैसे ही घर के ठीक आगे वाले खेत में खच्चरें आ गई थी, तो दादी गई भाग भाग के घर की ओर। वैसे भी खाना बनाने का टाइम हो ही गया था, तो दादी को घर की ओर जाना ही था। बाकी अभी मैंने और माँ ने साथ में मिलके इस खेत के एक छोटे से हिस्से में गुड़ाई का काम किया है। बाकी अभी मौसम भी बदल गया है और आसमान पूरे बादलों से भर गया है, बारिश वाला मौसम हो गया है। अभी तो दिन के अभी लगभग 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, और आज सुबह के टाइम से लेकर अभी दिन तक हमने जो ये बड़ा वाला खेत है इसके इस वाले हिस्से में गुड़ाई का काम किया। साथ ही साथ यहाँ की साइड जो ये छोटा खेत है इसमें कंप्लीट गुड़ाई करी, और इस बड़े वाले खेत में भी इतनी गुड़ाई का काम कर दिया है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। अभी तो ये खेत काफ़ी बड़ा है, तो टाइम तो लगने ही वाला है इस खेत में गुड़ाई करते करते। खेतों की ओर से अभी हम घर की ओर जाने लग गए हैं, और खेत इतने रूखे सूखे हो रखे हैं कि पूरी धूल से कपड़े सन गए हैं, और हाथों के हाल कुछ ऐसे हैं। हमारे घर के ठीक आगे वाला जो किचन गार्डन है उसके यहाँ वाली साइड कुछ गेहूं के पौधे हो रखे थे, और आजकल ये अच्छे से पक गए हैं, तो दादी ने आज इनकी लवाई भी कर दी है। ये है पूरे साल भर के गेहूँ। वैसे हमारे यहाँ गेहूँ होते नहीं हैं, ये खुद से ही हुए और पक भी अच्छे से रखे हैं। दिन का खाना भी दादी ने पका के रेडी कर रखा है, और खाने में बना रखा है चावल, साथ ही साथ है चने का फाड़ू, हरी सब्जी है चौलाई के पत्तों की, और पापड़ भी रखे हुए हैं। और अभी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। बारिश तो हो ही रही है, साथ ही साथ तेज़ तेज़ आंधी भी चल रही है बारिश के साथ साथ। आज सुबह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला मौसम हो रखा था, मन हो ही रहा था कि काश बारिश आ जाए, और अभी शाम के टाइम बारिश आ गई। शाम के अभी ठीक 6:45 का टाइम हो रहा है, और आज दिन की बारिश से तो अभी एकदम ठंडा सा मौसम हो गया है। इन्वायरमेंट से अभी फ्रेश ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हो रही है। आजकल गर्मियों के दिन भी जब ऐसा मौसम बन जाता है पहाड़ों में, तो तब अलग ही आनंद आता है, एकदम ठंडा सा मौसम। साथ ही साथ सुबह सुबह के टाइम घर के ठीक आगे वाली जो बड़ी बड़ी हरी भरी पहाड़ियाँ हैं उन पे बहुत सारी धुंध देखने को मिल रही थी, और धुंध की वजह से पहाड़ियाँ क्लियरली भी नहीं दिख रही थी। पर अभी की बारिश और आंधी की वजह से सारी धुंध हट गई है, पहाड़ियाँ एकदम क्लियरली नज़र आ रही है। अभी तो एकदम सुहावना सा मौसम हो रखा है, इन्वायरमेंट से एकदम रिफ्रेशिंग सी वाइब आ रही है।
रात के अभी लगभग 10 बजे का टाइम हो रहा है और अभी फाइनली हमने रात का खाना भी पका के रेडी कर दिया है। आज मैंने खाने में बना रखा है हलवा, साथ ही साथ आलू की सब्जी बना रखी है और रोटी भी बना रखी है।